जब भी हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो एक प्रोफेशनल वर्किंग स्क्रीन ओपन होती है जिसे ऑटोकैड इनिशियल स्क्रीन या इंटरफेस कहते हैं। बहुत से बिगिनर्स सिर्फ ड्राइंग बनाना सीखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और इनका एक्चुअल यूज क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड की इनिशियल स्क्रीन को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे, इजी लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पार्ट 1, ऑटोकैड इनिशियल स्क्रीन क्या होती है। ऑटोकैड ओपन करने के बाद जो वर्किंग इंटरफेस दिखता है उससे इनिशियल स्क्रीन कहते हैं। ये एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है जहां ड्राइंग बनती है, एडिटिंग होती है, कमांड्स चलती है और पूरा डिजाइन कंट्रोल होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये ऑटोकैड का कंट्रोल रूम होता है। पार्ट 2, टाइटल बार। स्क्रीन के सबसे ऊपर वाला पार्ट टाइटल बार कहलाता है। ये क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर और करंट ड्राइंग की इंफॉर्मेशन शो करता है। काम कैसे करता है? अगर फाइल सेव नहीं होती तो यहाँ drawing1.dwg लिखा होता है। जैसे ही आप फाइल सेव करते हैं यहाँ आपकी फाइल का नाम शो होने लगता है। इसका उसे क्या है? करंट फाइल आइडेंटिफाई करना, मल्टीपल ड्राइंग्स में स्विचिंग समझना, सॉफ्टवेयर वर्जन देखना। पार्ट 3, क्विक एक्सेस टूलबार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूलबार होता है। इसमें क्या होता है? यहां इंपॉर्टेंट शॉर्टकट टूल्स मिलते हैं। न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू। न्यू न्यू ऑप्शन से नई ड्राइंग फाइल क्रिएट होती है। ओपन ओपन ऑप्शन पुरानी सेव्ड ड्राइंग को ओपन करता है। सेव सेव ऑप्शन ड्राइंग को कंप्यूटर में परमानेंटली सेव करता है। शॉर्टकट Ctrl+S। अनडू एंड रीडू। अगर ड्राइंग में गलती हो जाए तो अनडू प्रीवियस स्टेप हटा देता है और रीडू अस स्टेप को वापस ला देता है। यूज, ये टूल्स वर्किंग को फास्ट और सेफ बनते हैं। पार्ट 4, रिबन। रिबन ऑटोकैड का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल पैनल होता है। ये क्या होता है? रिबन में सारे ड्राइंग और एडिटिंग टूल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। रिबन टैब्स। रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं। होम, इंसर्ट, एनोटेट, व्यू, मैनेज। होम टैब। होम टैब सबसे ज्यादा उसे होता है। इसमें मेनली ड्राइंग टूल्स, एडिटिंग टूल्स होते हैं। ड्रॉ पैनल। ड्रॉ पैनल ड्राइंग बनाने के लिए उसे होता है। इंपॉर्टेंट टूल्स, लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। शॉर्टकट L+Enter। सर्कल, सर्कल बनाता है। शॉर्टकट C+Enter। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करता है। मॉडिफाई पैनल, मॉडिफाई पैनल एग्जिस्टिंग ड्राइंग को एडिट करता है। मूव, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता है। कॉपी, ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। ट्रिम, एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्ट रिमूव करता है। एरेज, ऑब्जेक्ट डिलीट करता है। शॉर्टकट E+Enter। पार्ट 5, फाइल टैब्स। रिबन के नीश फाइल टैब्स होते हैं। ये क्या करते हैं? अगर मल्टीपल ड्राइंग्स ओपन है तो ये टैब्स उन्हें स्विच करने में हेल्प करते हैं। यूज, प्रोफेशनल वर्क में एक टाइम पर कई ड्राइंग्स मैनेज करने के लिए। पार्ट 6, ड्राइंग एरिया। स्क्रीन का सबसे बड़ा मिडल पार्ट ड्राइंग एरिया कहलाता है। ये क्या होता है? ये एक्चुअल वर्किंग स्पेस होता है। यहाँ क्या होता है?
यहीं पर प्लान्स, एलिवेशंस, मैकेनिकल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल लेआउट्स बनाए जाते हैं। यूज, ये ऑटोकैड का मेन वर्किंग जोन होता है। पार्ट 7, क्रॉस हेयर कर्सर। ड्राइंग एरिया में जो बड़ा प्लस साइन दिखता है, यूज क्रॉस हेयर कर्सर कहते हैं। काम, ये एक्यूरेट पॉइंट सिलेक्शन में हेल्प करता है। यूज, प्रेसाइज ड्राइंग और अलाइनमेंट के लिए। पार्ट 8, यूसीएस आइकन। बॉटम कॉर्नर में यूसीएस आइकन होता है। फुल फॉर्म यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या करता है? ये एक्स, वाई और जेड डायरेक्शंस शो करता है। यूज, ड्राइंग की डायरेक्शन और ओरिएंटेशन समझने के लिए। पार्ट 9, कमांड लाइन। ऑटोकैड का सबसे पावरफुल फीचर है कमांड लाइन। ये क्या होती है? ये एक इंस्ट्रक्शन एरिया होता है। काम कैसे करती है? जब हम कोई कमांड टाइप करते हैं, ऑटोकैड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस यही शो करता है। एग्जाम्पल, अगर हम लाइन कमांड टाइप करें तो कमांड लाइन पॉइंट स्पेसिफाई करने को बोलेगी। इसका उसे क्या है? फास्ट वर्किंग, प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग, एक्यूरेट कमांड कंट्रोल। इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल यूजर्स मोस्टली कीबोर्ड कमांड्स यूज करते हैं क्योंकि इसे स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। पार्ट 10, स्टेटस बार। स्क्रीन के नीचे स्टेटस बार होता है। इसमें क्या होता है? यहां इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग मोड्स होते हैं। ग्रिड, स्नैप, ऑर्थो, पोलर, ऑब्जेक्ट स्नैप। ग्रिड, ग्रिड ग्राफ पेपर की तरह डॉट्स या लाइंस शो करता है। यूज, ड्राइंग अलाइनमेंट समझने के लिए। ऑर्थो मोड, ऑर्थो ऑन करने पर लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में बनती है। शॉर्टकट F8। यूज, स्ट्रेट ड्राइंग बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट स्नैप और स्नैप। और स्नैप एग्जैक्ट पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। यूज, एक्यूरेट ड्राइंग और डायमेंशंस के लिए। पोलर ट्रैकिंग, पोलर स्पेसिफिक एंजल्स में ड्राइंग बनाने में हेल्प करता है। पार्ट 11, नेविगेशन टूल्स। माउस स्क्रॉल से जूम इन, जूम आउट किया जाता है और माउस व्हील प्रेस करके मूव करने पर पैन कमांड वर्क करती है। यूज, लार्ज ड्राइंग्स को इजीली नेविगेट करने के लिए। पार्ट 12, मॉडल एंड लेआउट टैब्स। नीच लेफ्ट साइड में मॉडल और लेआउट टैब्स होते हैं। मॉडल स्पेस, यहां एक्चुअल ड्राइंग क्रिएट होती है। लेआउट स्पेस, यहां शीट सेटअप और प्रिंटिंग की प्रिपरेशन होती है। यूज, फाइनल ड्राइंग प्रिंट करने के लिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने ऑटोकैड इनिशियल स्क्रीन को कंप्लीट डिटेल में समझा। हर पार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और उसका एक्चुअल यूज क्या है। अब अगर आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपको हर टूल और सेक्शन क्लियरली समझ आएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। लाइन कमांड, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कंप्लीट ऑटोकैड बेसिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव ऑटोकैड ट्यूटोरियल वीडियो में।